सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 8 नवंबर, फ्राइडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था, ये बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। लाइव मार्केट एनालिसिस निफ्टी की करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हर चीज का रीजन बताना जरूरी है। इसलिए क्योंकि मैं हर रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। जो भी सर तो सुबह बता के जाते ही है, जो भी रहता है सिनेरियोज वगैरह, बट सर के जाने के बाद जो भी सिनेरियो में चेंजेस आते हैं उनको मैं अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे। और इसके साथ ही साथ कल मैंने एक पोल किया था, डू यू वांट बैंक निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस ऑन डेली बेसिस और नॉट। बैंक निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप यहाँ अपने पोल जरूर करिए। क्योंकि मैंने किया था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस, बट उस पे मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये देखिए, मैंने इस दिन भी किया था और एक दिन और भी मैंने किया था। ठीक है। हाँ, एक ये किया था और एक ये किया था, बट उस पे मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिले अकॉर्डिंग टू माई सब्सक्राइबर्स। सिर्फ और सिर्फ व्यू आए हैं 132 एंड इस पे 83। तो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से पोल कीजिए इस पे जरूर से पोल कीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा रोज करना है या फिर नहीं करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस निफ्टी की। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में हम देखेंगे 9:15 से अपने पहले टिक से। पहले टिक पे हमें जो सिनेरियो दिख रहा था वो दिख रहा था रेसिस्टेंस 24,200 पर, जो कि है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का। और सपोर्ट हमें दिख रहा है अभी 24,150 पर, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी। जो अपनी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है 23,000 इधर और 24,150 पर। बट एक्चुअली हम देखें तो 24,200 पर 100% है। हो सकता है ये नीचे एक सेकंड के लिए गया होगा, इसलिए वो सपोर्ट दे रहा है 24,150 को। अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पहले यहाँ 9:20 होने देते हैं, मार्केट को भी सेट होने का टाइम हम देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ से हमें ट्रेड लेना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9:16 पे। 9:16 पे आते ही रेसिस्टेंस हमारा 200 पे ही है और 100% अभी भी यहाँ बना हुआ है। तो ठीक है, अभी और मार्केट को टाइम देते हैं। 9:17 पे भी ठीक है, इधर 100% है और 73% और 62% इधर हो चुका है। मतलब वीकनेस हमारी दो जगह बन रही है। एक तो बन रही है 24,100 पर और एक बन रही है 24,000 पर। अगर ये यहाँ अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं मैं वो बताने की कोशिश करता हूं आपको। अगर ये सपोर्ट 24,200 से शिफ्ट होके आ जाता है 24,100 पर, और यहां भी आने के बाद फिर वो शिफ्ट हो जाता है 24,000 पर। मतलब पहले 24,200 पर था, फिर ब्लू कलर यहां से उठ के आया यहाँ पे 100 पे, फिर 100 से ब्लू कलर उठ के चला जाए अगर 24,000 पे, तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। फ्लड बात का सिनेरियो क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल शिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी सपोर्ट साइड में। डबल शिफ्टिंग चाहे वो सपोर्ट साइड में हो चाहे वो रेजिस्टेंस साइड में हो, डबल शिफ्टिंग का मतलब होता है ब्लड बाथ। डबल शिफ्टिंग बॉटम के साइड, डबल शिफ्टिंग टॉप के साइड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो ब्लड बाथ है, उसको बुल रन हम कहेंगे। टॉप के साइड डबल शिफ्टिंग मतलब बुल रन, बॉटम के साइड डबल शिफ्टिंग मतलब ब्लड बाथ। बॉटम ऊपर के साइड होता है ऑप्शन चेन में और टॉप नीचे के साइड होता है।
चलिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये मैंने बता दी कि अगर ये शिफ्ट हो 200 से 100 और फिर 100 से 24,000 पर, तो ब्लड बाथ रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 24,200 से शिफ्ट होता है 100 पर, और यहीं पे एज इट इज बना रह जाता है, ये स्ट्रांग हो जाता है, मतलब यहाँ भी 75% ये नीचे हो जाता है और यहाँ भी 75% ये नीचे हो जाता है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड में आ जाएगा, रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। जो मार्केट का रेंज हो जाएगा वो रेंज बाउंड हो जाएगा। रेंज बाउंड मतलब सिर्फ अपने सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन एक्सटेंशन तक, और मतलब सपोर्ट से लेके रेसिस्टेंस तक, और रेसिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक की ही मार्केट की कैपेसिटी रहेगी। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? और पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि ये वीकनेस जो दिखा रहा है, ये वीकनेस कभी 75% के ऊपर जाए ही ना। अगर ये वीकनेस 75% के ऊपर नहीं जाता है, तब मार्केट की क्या रेंज हो जाएगी? तब मार्केट की रेंज हो जाएगी, अगर दोनों एक जगह पे ही स्ट्रांग बना रहता है, वीकनेस मतलब 75% के ऊपर कोई भी परसेंटेज नहीं जाता है, तो तब मार्केट की रेंज क्या हो जाएगी? तब मार्केट की रेंज हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को वैल्यू, सपोर्ट की वैल्यू और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू को एक एक बार टच कर लेगा मार्केट, उसके बाद फिर जो मार्केट का रेंज बचेगा, वो बचेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 24,150, और जो रेसिस्टेंस साइड हमारा टॉप रेंज बचेगा, वो बचेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 24,250। चलिए, ये दूसरा सिनेरियो हमने देख लिया, अब अगला सिनेरियो देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 100% शिफ्ट हो जाए सीधा 24,000 पर। 24,000 पे शिफ्ट होने के बाद ये WTT दिखे 24,100 पर, तब ये जो सिनेरियो रहेगा ये हमारा बुलिश सिनेरियो हो जाएगा। इस केस में हमारी जो बाइंग बनेगी वो बनेगी 24,000 से, सेफ बाइंग जो बनेगी वो 24,000 से बनेगी। और क्या हो सकता है? कहीं अगर रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो ब्लड बाथ का सिनेरियो डबल शिफ्टिंग कंटिन्यू रहेगा। रेसिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होता है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो मार्केट कंसोलिडेट, एक्चुअली कंसोलिडेट नहीं, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, फिर गेम ऑफ परसेंटेज एक्टिवेट हो जाएगा। जिस साइड भी परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी उस साइड मार्केट मूव करता रहेगा। और क्या हो सकता है मार्केट में? और तो मुझे कुछ खास ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और मुझे कहीं परसेंटेज दिख नहीं रही है। हाँ, एक चीज और हो सकता है कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो ही ना, ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता है और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, तब मार्केट की जो सेफ बाइंग रहेगी वो रहेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। अगर हमें मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, तो ठीक है, ये भी वैल्यू कर सकते हैं, बट वो कंडीशन तब रहेगा जब ये मार्केट में रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहे। चलिए, बाकी और कोई सिनेरियो मुझे दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे बनता हुआ। लाइव मार्केट में देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। लाइव मार्केट में जो मैं बोल रहा था कि एक ही जगह पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। वीकनेस बनी थी बट वो वीकनेस अब हट चुकी है। यहाँ देख लेते हैं क्या कंडीशन है रेसिस्टेंस साइड। रेसिस्टेंस साइड भी 65% है। अब ये परसेंटेज दोनों तरफ की बहुत मायने रखेगी। जिस तरफ भी वीकनेस बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगी, मार्केट उस साइड मूव करने लगेगा। तो ये था पूरा आज का कंडीशन, जो भी बन सकता है मैंने वो सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई है ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो वीडियो अपलोड किया था आई डैडी स्विंग को लेके, वो आपने देखा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है आई डैडी स्विंग बाई करने का, या फिर अगर आप सेल करते हैं तो सेल करने का।
एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी स्विंग को लेके। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। ये है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। अगर आप मुझे फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजर नेम से, तो मैं यूजर नेम भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ताकि आप यूजर नेम से मुझे फाइंड आउट कर ले। ये है मेरी यूजर आईडी, आप मुझे इस यूजर नेम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है आज के मार्केट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ये वीडियो दोबारा 3 बार 4 बार देख सकते हैं। अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में मतलब मंडे। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।